वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पाइथन में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ और जावा। पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट्स के अराउंड मूव करती है और हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके वेरिएबल्स जो उसमें डिफाइन होते हैं, और मेथड्स होते हैं उसके फंक्शंस। अब क्लास हमें सबसे पहले बनानी पड़ती है जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करती है, जिसके जितने भी चाहें हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एक क्लास बनाई फ्रूट, तो उसके मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकती हूँ, जैसे ऑरेंज, लेमन, बनाना एक्सेट्रा। तो वो सब क्या है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है। तो फ्रूट हमारी एक जनरल क्लास हो गई। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई माई क्लास, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है P1। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, P1 इक्वल्स टू माई क्लास प्रिंट P1 डॉट एक्स। इससे क्या होगा, x की वैल्यू जो 5 है वो प्रिंट हो जाएगी। उस x को एक्सेस करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट नेम लिया, डॉट वेरिएबल नेम लिया। नेक्स्ट है द इनिट फंक्शन। अब पीछे जो हमने एग्जाम्पल्स देखे वो क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने के एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन रियल लाइफ में इनकी ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता। उस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए हम इनिट फंक्शन को यूज़ करते हैं, और इनिट फंक्शन जो होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है जब भी क्लास इनिशिएट होती है। तो यूज़ द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अदर ऑपरेशंस दैट आर नेसेसरी टू डू। मीन्स इनिट क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन हो गया जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को और उसके अंदर जो भी ऑपरेशंस मीन जो भी काम हो रहे हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब हम एक क्लास लेते हैं पर्सन, और उसमें हम इनिट फंक्शन को लेके वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। वैल्यूज़ कौन सी असाइन करनी है हमें, नेम और एज। तो हम नेम और एज को एज अ वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं पर्सन क्लास के अंदर। तो हमने क्या किया, क्लास पर्सन, डेफ मीन्स डिफाइन, इनिट मीन्स इनिट फंक्शन, सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। अब सेल्फ पैरामीटर पास किया, नेम और एज वेरिएबल पास किए। उसके बाद हमने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो जो भी हम जब भी क्लास को कॉल करेंगे तो जो भी हम पैरामीटर वैल्यूज़ पास करेंगे एज और नेम की, वो हमारी सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज में असाइन हो जाएंगी। जैसे P1 ऑब्जेक्ट है, P1 इक्वल्स टू पर्सन, क्लास नेम हो गया जॉन कॉमा 36। तो मीन्स जॉन नेम में चला गया और 36 एज में चला गया। उसके बाद जब हमने प्रिंट किया, प्रिंट P1 डॉट नेम प्रिंट P1 डॉट एज, तो उसने प्रिंट किया जॉन एंड 36। अब इनिट फंक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर जो सेल्फ कॉल हो जाता है जब भी एक क्लास डिफाइन होती है या क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, जो हमने C++ में पढ़ा था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं। मेथड्स फंक्शंस होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक पर्सन क्लास जो बनाई थी, उस पर्सन क्लास में हम एक फंक्शन बनाएंगे myfunc। अब वो ये कहते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सबसे पहले क्लास बनाइए, फिर उस इनिट फंक्शन के थ्रू वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज।
अब हमने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन माई फंक सेल्फ, प्रिंट हेलो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, मीन्स इस फंक्शन के थ्रू हम नेम को प्रिंट करा रहे हैं। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं P1 और फिर उसके अंदर हमने पैरामीटर पास किए जॉन और 36 और फिर हमने फंक्शन कॉल किया ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, तो उसने आंसर प्रिंट किया हेलो माय नेम इज जॉन। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे ये सेल्फ है क्या? हमने हर जगह सेल्फ की बात की है लेकिन सेल्फ को मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। तो सेल्फ एक होता है रेफरेंस पैरामीटर जो कि करंट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास को रेफर करता है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को रेफर करता है। करंट ऑब्जेक्ट वो करंट ऑब्जेक्ट होता है जिससे वो फंक्शन कॉल हो रहा है, चाहे वो P1 हो, चाहे वो P2 हो, चाहे वो P3 हो, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिससे हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास कहलाता है एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू द क्लास। उससे क्या है, हम उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं जो उस क्लास को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इन डिटेल बात करूं तो हम कह सकते हैं द सेल्फ पैरामीटर इज ए रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास and is used to access the variables that belong to the class. It does not have to be named self. अब ज़रूरी नहीं है मैं इसका नाम सेल्फ रखूं, इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि it has to be the first parameter of any function in the class. Means जब भी किसी भी फंक्शन में पैरामीटर पास हो तो जो पहला पैरामीटर पास होगा वो सेल्फ पैरामीटर कहलाएगा। अब चाहे मैं उसको माइसिली ऑब्जेक्ट कह दूं, चाहे मैं उसको ABC कह दूं, पर पहला पैरामीटर इज द सेल्फ पैरामीटर। जैसे मैंने क्या किया, क्लास पर्सन डिफाइन इन इट माई सिली ऑब्जेक्ट नेम कॉमा एज, माई सिली ऑब्जेक्ट डॉट नेम को वैल्यू मिल गई नेम की, माई सिली ऑब्जेक्ट डॉट एज को वैल्यू मिल गई एज की। उसके बाद जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया उसके अंदर पैरामीटर पास किया ABC, तो ये ABC जो है वो एक सेल्फ पैरामीटर है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा क्लास के। तो जब मैंने कहा हेलो माय नेम इज ABC डॉट नेम, तो यहाँ पे ABC जो है करंट इंस्टेंस क्या है P1, तो ये हो जाएगा P1 डॉट नेम इंटरनली। तो जब हम प्रिंट करेंगे P1 डॉट माई फंक, तो इट विल प्रिंट हेलो माई नेम इज जॉन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो एक आता है कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा प्लस उस वेरिएबल को लेना पड़ेगा जिसको मुझे मॉडिफाई करना है। तो जैसे मैंने कहा P1 डॉट एज इक्वल्स टू 40, तो पीछे हमने एज की वैल्यू 36 दे रखी थी, अब क्या होगा, इस एज की वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगी। इसी तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट की। किस तरीके से, बाय यूजिंग द del कीवर्ड। अगर मुझे एज प्रॉपर्टी को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, del P1 डॉट एज, प्रिंट P1 डॉट एज अगर मैंने किया तो वो आपको एक एरर दे देगा जो कि है एट्रीब्यूट एरर, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज। मीन्स पर्सन ऑब्जेक्ट का कोई भी P1 नाम एज नाम से कोई प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो आप क्यों प्रिंट करा रहे हैं, दैट मीन्स इट हैज़ बीन डिलीटेड। और इसको डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, del P1, तो ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रॉपर्टी डिलीट हो रही है, एक वेरिएबल डिलीट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, और यहाँ पे हम पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर रहे हैं। और फिर हम अगर उसको प्रिंट कराते हैं प्रिंट P1, तो वो कहेगा P1 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट,
पास्ट स्टेटमेंट, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई लूप बना रहे हैं हम और लूप में हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं रख रहे और उसको हम एम्प्टी रखते हैं तो वो एरर ना दे दे, उसके लिए हम उसमें पास लिखते हैं। उसी तरीके से क्लास डेफिनेशंस भी जो है वो एम्प्टी नहीं रह सकती। अगर किसी रीज़न से हमने क्लास की डेफिनेशन नहीं बनाई या उसके अंदर कोई वेरिएबल मेथड्स डिक्लेयर नहीं किए तो हम क्लास के अंदर पास स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि क्लास एग्जिस्ट करेगी लेकिन उसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। वो कंटेंट आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूशन एरर नहीं देगा, जैसे कि क्लास डज नॉट एग्जिस्ट या सिंटेक्स एरर, किसी टाइप का भी एरर नहीं आएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड statement. I hope you like this video. Keep connected for the further updates on Python.